तो ग्रुप मार्वल ने जिस हिसाब से एंड गेम में टोनी स्टार्क को खत्म कर दिया था, ऑडियंस के बीच में निराशा ने बहुत अच्छी खासी पकड़ बनाई थी। लेकिन इनका गेम यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से चला भाई। एवेंजर्स डूम्सडे में भाई टोनी स्टार्क को ही उन्होंने विलन बना के खड़ा कर दिया। तो फाइनली गुरु एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है। और ये बात करते हैं इस ट्रेलर में ऐसा है क्या, जिसकी वजह से इसके कॉन्सेप्ट को सोचने के बाद दिल में ये राहत आती है कि जब मूवी आएगी थिएटर में तो भाई कपड़े फाड़ देंगे, पूरी ऑडियंस जो होगी सीटी मार तालियां बजाएंगे। तो बात करें डूम्सडे के ट्रेलर की, तो गुरु एक्समैन का जो जेवियर स्कूल है वो एकदम से तबाह हो चुका है और इस बार भाई डूम्स आ रहा है। तो इसे रोकने के लिए जितने सारे एवेंजर्स हैं, किन किन का नाम गिनाओ यार, एंटमैन, सांग-ची, थोर, लोकी, साइक्लोप्स और ताश पत्ते के साथ गैम्बिट बाबा, ओजी जेवियर, कितने सारे लोग हैं भाई जिनको देखने के बाद दिल में ये कहता है कि जब इनके बीच या डूम्स के साथ वे इनका महासंग्राम होगा ना, वो जो मोमेंट होगा, वो सीटी और तालियों के साथ जो चीज़ें दिखेगी, गूज़बम्प तो यूं ही आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि इन्फिनिटी वॉर में जब थोनोस के सीने में थोर ने मारा था भाई स्टॉर्म मेकर, तो पूरी की पूरी तरीके से वो घुस गया था। और यहाँ पे जब इन्होंने वो चीज़ चलाई तो भाई बंदे ने सिर्फ 2 उंगली से उसको रोका हुआ है। और इस ट्रेलर को देखने के बाद इतना तो समझ में आता है कि इतने सारे लीक होने के बाद भाई मेकर्स ने इस मूवमेंट पे मेकर्स ने अपने टोनी स्टार्क के चेहरे को रिवील नहीं किया। तो इस समय भाई कह सकते हैं कि दिस इज ए बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस ट्रेलर। एंड दूसरा सबसे मेजर पॉइंट कि जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने पूरी की पूरी पकड़ बनाई थी, पूरे का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया था, इसमें डूम्स के कंट्रोल में सारी चीज़ें रहेंगी। और वे सबसे ज़्यादा भाई गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से या जिस टाइम या जिस मोमेंट पे टोनी स्टार्क के चेहरे को रिवील किया जाएगा ना, डूम्स को हटा करके भाई, वहाँ पे जो मोमेंट होगा, जो चीज़ें दिखेंगी ना, वो चीज़ लाजवाब होंगी। उस चीज़ को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कैसे हो, आपके ओपिनियन क्या है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी लोकी का कमबैक हुआ है इसमें यार। लोकी की सीरीज देखने के बाद भाई बंदा तो छा गया दिल के अंदर। पहले विलन, फिर एंटी हीरो, फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से हीरो। बंदा पता नहीं क्या करना चाहता है यार, लेकिन उसके स्टाइल या फिर उसका जो परफॉर्मेंस होती है, उसका बोलने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका जो वो एकदम से विलन की कैटेगरी में जा करके अचानक निकलता है ना, और कॉमेडी के रूप में जब घुसता है या फिर सीरियसपन होता है, वो चीज़ देखने में मज़ा ही आ जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट कि ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट एंटिसिपेटेड मूवी में से एक होने वाली है भाई इस ईयर। और 18 दिसंबर 2026 को भाई थिएटर फटने वाला है। स्पाइडरमैन के इवेंट के बाद ये मूवी आने वाली है और देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। तो गुरु पूरी ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज़ तो समझ में आया कि जैसे कोई वीडियो होती है या फिर कोई ट्रेलर आता है, किसी के इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें चलती हैं, तो इसमें वही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ट्रेलर को देख करके गूज़बम्प तो नहीं आ रहा, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद समझ में आता है कि जो चीज़ें निकल के आएंगी या फिर दिमाग के अंदर, दिल के अंदर जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें घटित हो गई ना भाई, तो भाई वहाँ पे तो फाड़म फाड़ सब कुछ दिखेगा। बाकी आप बताइए आपने ट्रेलर को देखा या नहीं देखा, आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, आपका क्या ओपिनियन है, ये सारी चीज़ें जो होंगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी भाई की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।